जैन सिंह। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक 2024 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक का आवेदन आज यानी कि 12 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपको पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और इसमें आपको पैरामेडिकल में दो यहाँ पे कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा जो है आपका मैट्रिक लेवल पर होगा और एक होगा इंटर लेवल पर होगा। ठीक है, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आखिरकार बिहार पॉलिटेक्निक के लिए या फिर पैरामेडिकल के लिए न्यू एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है, क्योंकि न्यू एग्जाम पैटर्न और सिलेबस समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना आप एग्जाम में सफल नहीं हो पाएंगे। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आखिरकार सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग होगा या फिर नहीं होगा। पैरामेडिकल में अगर आप जीएनएम एएनएम करना चाहते हैं तो आपको कैसे यहाँ पर एडमिशन लेना होगा, कौन कौन से कोर्स हैं और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या रखा गया है, इसको लेकर भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। सबसे पहले आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। तो यहाँ से देख सकते हैं मैंने बिहार पॉलिटेक्निक के ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा है और यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024। ठीक है, और देखिए इस बार आपको सिर्फ 3 कोर्स आपको लिए जाएंगे, एडमिशन होगा, जो कि है पॉलिटेक्निक, एक है पैरामेडिकल, दूसरा भी पैरामेडिकल है लेकिन एक इंटर स्तरीय और एक माध्यमिक स्तरीय, यानी कि मैट्रिक लेवल पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं या फिर इंटर स्तरीय पर भी एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसके ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा है। सबसे पहले मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया तो आखिरकार कौन से कोर्स के लिए आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप पॉलिटेक्निक के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पी के नाम से जानते हैं, तो अगर आप मैट्रिक पास हैं, 10th पास है, तो बिल्कुल आप जो है इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसमें कोई एज लिमिट भी आपको नहीं रखा जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पैरामेडिकल के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे मैट्रिक लेवल पर, तो फिर आपको मैट्रिक पास होना जरूरी है। अगर आप इंटर लेवल पर आवेदन करना चाहते हैं तो फिर आपको इंटर पास होना जरूरी है। यहाँ पे देखिए PMM का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैरामेडिकल ये है PM का मतलब, लेकिन माध्यमिक स्तर है, यानी कि ये मैट्रिक लेवल वाला है। ठीक है, PMM का मतलब। लेकिन अगर आपको सिर्फ PM होगा तो वो आपको पैरामेडिकल होगा और वो इंटर स्तरीय वाला होगा। ठीक है, अब आपके मन में डाउट होगा कि आखिरकार इसके लिए हमारे पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कौन कौन से कोर्स है। तो यहाँ पर देखिए पैरामेडिकल इंटर स्तरीय में बहुत सारे कोर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी। इसके अलावा देखिए एक्सरे टेक्नीशियन और बहुत सारा यहाँ पे कोर्स है जो कि हेल्थ विभाग से संबंधित है, डॉक्टर से संबंधित है। अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। देखिए, अब आपको समझना जरूरी है कि आखिरकार इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए या फिर PM पैरामेडिकल के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास शिक्षण योग्यता क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं इसका सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या है तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन आपको ये भी समझना जरूरी है कि आखिरकार इसमें योग्यता का रखा किया गया है, क्योंकि बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि इतनी बारीकी से, इतनी सही तरीके से नहीं बता पाते हैं, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए, शिक्षण योग्यता आपको PM यानी कि इंटर स्तरीय के लिए सिंपली अगर आप मैट्रिक के अलावा इंटर पास कर चुके हैं, यानी कि इंटर पास हैं, तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाए गए हैं जो कि आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए इंटर साइंस के समकक्ष परीक्षा होनी चाहिए, यानी कि आपको इंटर में साइंस होना चाहिए अगर आप यहाँ पे डिप्लोमा जो है फार्मेसी में करना चाहते हैं। तो इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट है कौन कौन सा होना चाहिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, अंग्रेजी के अतिरिक्त गणित या फिर जीव विज्ञान, यानी कि मैथ और बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि PCM वाले आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसके लिए, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो कहीं GNM के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया 10+2 पास होना चाहिए साइंस के साथ। इसके अलावा आपको 40% मार्क्स होना चाहिए और यहाँ पे SC/ST को यहाँ पे 5 वर्ष का छूट भी दिया जाएगा, ये भी बात जिक्र किया गया है। इसके अलावा जो यहाँ पे ANM कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया जो महिलाओं के लिए केवल उपलब्ध है, यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन किया गया है। यानी कि ANM जो कोर्स है ये सिर्फ महिलाओं के लिए यहाँ पे उपलब्ध किया गया है। आपको इंटर पास होना चाहिए और इंटरमीडिएट में आपको 40% मार्क्स होना जरूरी है। बिल्कुल आप इस बात को याद रखिएगा। आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश भी होना जरूरी है। तो यहाँ पे GNM कर सकते हैं पुरुष लड़के, यानी कि लड़के तो यहाँ पे GNM कर सकते हैं लेकिन ANM नहीं कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में ये डिटेल मेंशन किया गया है। इसके अलावा देखिए और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया जो कि आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आरक्षण के बारे में जिक्र किया गया। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को दिखा देता हूँ, क्योंकि आप उसको जानना बहुत ही ज़रूरी समझते होंगे मेरे हिसाब से, और समझना ज़रूरी भी है, क्योंकि उसके बिना आप एग्जाम में सफल नहीं हो पाएंगे।
देखिए पॉलिटेक्निक के लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न है यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, इसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल प्रश्नों की संख्या 90 हो जाएगी। यहाँ पे टोटल समय दिया जाएगा एग्जाम देने के लिए, वो 2 घंटा 15 मिनट है और टोटल पूर्णांक आपको 450 देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें पैरामेडिकल के लिए, तो पैरामेडिकल के लिए भी आपका जो समय दिया जाएगा 2 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। इसमें आपको सब्जेक्ट थोड़ा अधिक हो जाएंगे, जैसे कि सामान्य विज्ञान में देखिए भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों हो जाएंगे। इसके अलावा अंगगणितीय योग्यता यानी कि मैथ, हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, यानी कि टोटल क्वेश्चनों की संख्या तो 90 ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, गणित, साइंस, तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को पढ़ना होगा अगर आप पैरामेडिकल के लिए आवेदन करेंगे तो। ठीक है, इसमें भी आपको टोटल पूर्णांक आपको 450 रहेंगे। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इसमें देखिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, बिल्कुल आप इसको लेकर टेंशन ना लें। कि हम लोग बात कर लेते हैं पैरामेडिकल के लिए जो कि आपको मैट्रिक स्तरीय है, इसमें क्या एग्जाम पैटर्न है, तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है भौतिकी, रसायन, गणित, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, यानी कि जो पैरामेडिकल इंटर स्तरीय के लिए वही मैट्रिक स्तरीय के लिए भी सेम है। आपको थोड़ा सिर्फ प्रश्नों की अंतर हो सकती है, जैसे कि कुछ प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 10 है तो वहाँ पर 15 रहेगा। ठीक है, ऐसे करके अंतर है, इसके अलावा सब्जेक्ट में कोई अंतर नहीं है, इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम पैटर्न समझ लिए, कोर्स में क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे इसका सिलेबस दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि आखिरकार आपको आवेदन कैसे करना होगा, कहाँ से आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया मेंशन किया गया, इंपॉर्टेंट डेट है, फोटो यहाँ पे देखिए ऐसा आपको होना चाहिए, नाम होना चाहिए नीचे, इसके अलावा डेट भी होना चाहिए। इस बातों को सब ध्यान दीजिए वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। हम लोग समझते हैं कि आखिरकार आपको सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना होगा, कहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे, उसको लेकर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो देखिए सिलेबस डाउनलोड करने के लिए या फिर आवेदन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप गूगल में सर्च कीजिएगा dailyjobdekho.com, सर्च करके इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा और आपको यहाँ पे देखिए बहुत सारा अपडेट देखने को मिलेगा। आपको सिलेबस वाले सेक्शन में ओपन करना है, आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए सिलेबस का यहाँ पे सेक्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले ऊपर में देखने को मिलेगा बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस 2024 PDF डाउनलोड, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पे देखिए सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। यहाँ भी इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देखिए मेंशन किया गया जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो आपका सिलेबस है क्या है, मैथ में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे समझ लीजिए, बहुत सारा चैप्टर है। अब आपको तैयारी कैसे करना होगा इसको लेकर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप एग्जाम पैटर्न और सिलेबस समझ लीजिए। जीके में यहाँ पे देखिए कौन कौन से चैप्टर हैं, जैसे कि स्पोर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब जनरल अवेयरनेस के अंदर आ जाते हैं। साइंस में तो फिजिक्स केमिस्ट्री है ही है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में आप बताइए। तो देखिए अभी आपके पास समय है, आप पूरा भी फोकस कीजिए। जब आपका एग्जाम सिर्फ 1 महीने रह जाएगा या फिर उससे भी कम रहेगा तो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल में बताऊँगा। यहाँ से आप आवेदन भी कर सकते हैं, वीडियो के नीचे आइएगा, लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए नीचे इंपॉर्टेंट लिंक का ऑप्शन दिया गया। सेकेंड नंबर देखिए मेंशन किया अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आप ऊपर में दिए गए लिंक व्हाट्सएप ग्रुप जो है यहाँ पे ज्वाइन करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी था जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से सारा जानकारी समझ गए होंगे। यहाँ पे अगर आपके मन में निगेटिव मार्किंग को लेकर डाउट है तो मैंने आपको पहले बताया कि कोई यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जो आपका एग्जाम होगा ऑफलाइन मोड में होगा, एक क्वेश्चन सही होने पर 5 नंबर दिए जाएंगे और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इस बात को बिल्कुल आप याद रखेंगे। तो आप आवेदन कीजिए, आवेदन करने में कोई दिक्कत आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से सारा जानकारी समझ गए होंगे। फिर भी आपको डाउट है तो वीडियो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि देखिए एएनएम के लिए सिर्फ जो है लड़की आवेदन कर सकती हैं। अगर आप जीएनएम के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर लड़के भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अभी फॉर्म फिलअप करते समय जीएनएम एएनएम नहीं डालना होता है, जब आपका काउंसलिंग होगा उस समय आपको डालना होता है, लेकिन आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जो भी आपको बिहार पॉलिटेक्निक या फिर पैरामेडिकल से डाउट है वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।